आज कौन सा वचन है आपको पता है? आज कौन सी मीटिंग है? आज हम इस साल का एक आखिरी बीज प्रभु के लिए लेके आए हैं। परमेश्वर के घर में हम आए हैं एक आखिरी बीज लेके। आखिरी, ये जिंदगी का आखिरी बीज नहीं, साल का। अगर हम पहला बीज प्रभु को देते तो एक बीज हम देते कि परमेश्वर जितना कुछ किया तूने हमारे इस साल में प्रभु, हम तेरी मर्जी सोच के उसे कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और बीज देने का मतलब है कि प्रभु आज भी हम विश्वास में हैं, आज भी प्रभु हम तुझ पे भरोसा रखते हैं, आज भी तू ही एकमात्र केवल हमारा तू परमेश्वर है। आमीन। मेरे साथ निकालो प्रेरितों के काम 2 उसकी 45। याद रखो परमेश्वर को आपके पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। प्रभु अगर पूरे ब्रह्मांड को दे सकता है, पूरे यूनिवर्स को दे सकता है, तो हम क्या हैं? लेकिन वो हमसे मांगता क्यों है? ताकि आप कभी परमेश्वर को भूल ना सको। वो इसलिए मांगता है कि आप कम ना रहो, आप आशीषों में कम ना रहो। अदरवाइज प्रभु को जरूरत नहीं है मांगने की। हालेलुया। वो सारी सृष्टि को देता है, वो हमें भी दे सकता है और हमसे मांगता नहीं। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसकी 2 उसके 45। जो एक सैक्रिफिशियल सीड क्या होता है? एक बलिदान का बीज। बलिदान क्या होता है आपको पता है? जब किसी का बलिदान हमें करना हो किसी भी चीज का, तो उसके पीछे कुछ चीजें रहती हैं जिसमें कहा तेन आ चीज का बलिदान करना पैना। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है इधर। अब कहते तेन इस चीज दी ना बलि, जब बलिदान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो सैक्रिफाइस की होती है, जो बलिदान की होती है, उसके पीछे एक चीज होती है। बलिदान देते वक्त आपको दुख लगता है हमेशा। वो बलिदान अपनी इच्छा से नहीं होता, वो दुख लगता है आपको। आपका मन में ऐसा कुछ होता है कि हाय ये मतलब देना ही पड़ेगा। आपका अंदर तक हिल जाता है वो बलिदान, उसे कहते हैं। परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें क्या किया? बलिदान किया। प्रभु का, परमेश्वर का मन नहीं था अपने पुत्र को यहाँ पे भेजे, उसका मन नहीं था। लेकिन जब हम किसी चीज से प्रेम करते हैं दिल से, तो बलिदान भी हम कर देते हैं उसके लिए। तारीफ करो एक बार जोर से। ऐसा है कि नहीं है? जब हम किसी से दिल से मोहब्बत करें, दिल से हम प्रभु से अगर किसी से प्रेम करते हैं, तो अगर वो बलिदान मांगे तो हम झिझकते नहीं देने के लिए, हम आराम से उसे दे देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ले ले। दुख होता है, मन हमारा बेचैन होता है, लेकिन हमें देना होता है कि प्रभु चाहता है कि हम करें। जब अब्राहम से परमेश्वर ने उसका पुत्र मांगा था, कितने समय बाद लिखा कि इतनी उम्र हो चुकी थी। जो अब्राहम था वो 100 साल का था, सारा 90 साल की थी और उसके कोई संतान न थी, वो बांझ थे। और परमेश्वर ने उनको एक पुत्र दिया। प्रभु ने एक वायदा किया था कि मैं तेरी संतान इतनी बढ़ा दूंगा कि ये धरती के जितने कण हैं उससे कोई गिन नहीं सकता, और ना ही तेरी कोई संतान को गिन सकेगा। अगर कोई गिन सकेगा तो ही तेरी संतान गिनी जाएगी। काउंटलेस, कोई गिनती नहीं। आज हम अब्राहम की संतान हमें माना जाता है, अब्राहम की। क्यों? क्योंकि आज अगर आप गिनने पे आओ ना ये लोगों को, धरती पे कितने लोग आप नहीं गिन सकते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम अब्राहम की संतान है, इसलिए प्रभु ने बोला था कि मैं तेरे संतान को इतना बढ़ा दूंगा कि कोई गिन ना पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पुत्र उसको दिया, इसहाक उसको दिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद प्रभु ने उसे मांग लिया। हालेलुया। क्या हुआ? कुछ ही समय के बाद उसने मांग लिया। अब आप 50 साल तो तुम एक चीज का इंतजार कर रहे हो, 50 साल तो, और थानू मिल गई या तुझे पाल पोस के वड्डी कर देती है, और उसके बाद परमेश्वर से मांग ले।
दोगे आप? इजी नहीं है, सौखा नहीं है, ये आसान नहीं है देना। हालेलुया। मैंने बोला कि आप बच्चे को पैदा करते हो, इतना दुख सहते हो, बड़ा कर देते हो, उसके बाद आपसे कोई मांग ले, आप दोगे उसे? कभी नहीं दोगे। क्यों? आपका प्रेम है उससे। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को मांग लिया अब्राहम से कि हे अब्राहम, अपने निज पुत्र को, निज क्या, वो अपना, जो उसके खून से था निकला हुआ, जो उसकी अपनी संतान थी, जो इतने समय के बाद प्रभु ने दी थी, कहता निज पुत्र अपना मुझे दे दे। और लिखा अब्राहम तड़के उठा। बाइबल को पढ़ोगे आप जाके, उत्पत्ति, स्वक्ते उठा हो। पहली बात तो वो सो नहीं पाया होगा। अगर हम अपने शरीर के अनुसार सोचे कि जिसको पता हो कि हाय स्वेन मेरे बच्चे की बलि होएगी, मेरे सामने उन्हें मारा जाएगा और मेरे हत्था नाल मारा जाएगा, तो सोच के देखो क्या होगा उसके ऊपर असर। और लिखा कि जो अब्राहम था वो तड़के उठा, सुबह सुबह, और गया। उसने जब वो गया, उसने अपने बेटे को साथ में क्या किया? उसने बेटे को साथ में ले लिया। जब बेटे को साथ में लिया, रास्ते में चलते चलते उसको, और जाते जाते उसने कुछ लकड़ियां भी ले ली। इसमें भी एक भेद है। हम क्या करते हैं जब प्रभु को बलिदान देना, जब प्रभु के लिए कुछ करना हो, हम सोचते हैं यहाँ से भी कुछ मिल जाए, यहाँ से भी कुछ मिल जाए। लेकिन अब्राहम का अपने घर से लकड़ी को भी साथ में लेके जाना, जिसके ऊपर लकड़ियों का ढेर, जैसे हम संस्कार करते हैं हिंदू धर्म में, ऐसे उसने एक लकड़ियों को ऐसे, शायद वो आपको वो दिख रहा है वो सामने, देखो ऐसे पत्थरों के ऊपर उसने ऐसे लकड़ियां रखी, देखो, और उसके ऊपर उसने इसहाक को, अपने बेटे को रखा। हालेलुया। समझ आ रही है? उसने रखा। इसका मतलब क्या है कि वो पूरी तैयारी से, फुल पैकेज, पूरी तैयारी से घर से निकला। नेता वगैरह होए लकड़ी का तो मैं करे बोले प्रभु जी, हम ऐसा करते ना, ले प्रभु जी चर्च में तो सब टेंट देता, चर्च वाले तो आए नहीं, तो उनमें मीटिंग कितना करूं। समझ आ रही है? वो फुल तैयारी में था, फुल पैकेज। सबसे पहली बात कि वो तड़के उठा, जल्दी उठा, इसका मतलब कि वो कितना अलर्ट था प्रभु के लिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितना अलर्ट था, कितना ज्यादा उसको परमेश्वर का एक डर होगा, जब कितना ज्यादा वो प्रभु से प्रेम करता होगा। सोच के देखो, प्रभु ने रात को उससे बात की, हे अब्राहम, अपना निज पुत्र, तेरा अपना पुत्र मुझे चाहिए बलि देने के लिए। पहले समय बलियां देते थे, अभी नहीं। और लिखा वो तड़के उठा, अपने बेटे को साथ लिया, शूरा साथ में लिया, जिसके साथ उसकी बलि करनी थी, और लकड़ियों को साथ ले गया। और उसका पुत्र क्या पूछता? कहते हे पिता, हे परमेश्वर। पहले पिता को भी परमेश्वर बोल के बुलाते थे, हे पिता, हे परमेश्वर। कहता हमारे पास लकड़ियां भी है, हमारे पास सब रस्सियां हैं, हमारे पास वो शूरा भी है, लेकिन बलि किसके देनी है? अब आपसे कोई पूछे ऐसी सिचुएशन में, आपके तो यहाँ से आवाज भी नहीं निकलेगी। समझ आ रही है? और कहता परमेश्वर सारा कुछ है तेरे पास, बलि के लिए, बलि देने का सामान सब कुछ तेरे पास है, लेकिन बलि के लिए वो कहाँ पे है? बलि की चीज कहाँ पे है? वो मेढ़ा कहाँ पे है? वो बकरा कहाँ पे है? जब वो कहाँ पे है बलि? तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि खुद परमेश्वर इंतजाम कर लेगा। समझ आ रही है? एक बार तारीफ करो।
उसने बोला कि जिसने मांगे वो इंतजाम भी कर लेगा। इसका मन अंदर से एक तरीके से दुखी भी होगा, लेकिन लिखा कि जब वो उठा उसने पत्नी से भी सलाह नहीं की। उसकी पत्नी सोई हुई उठ के अपने बेटे को, नहीं तो आप सोवर अपनी जनानियां नाल सलाह करते हैं, अच्छा कितना करिए इस पर बीज बोना, आप कितना कितने का बोल रही है, ऐसा होता है ना। उसने सलाह नहीं की क्योंकि उसके लिए पहला मकसद, पहला प्रेम परमेश्वर था। हालेलुया। आज मुझे ऐसा स्पिरिट ऐसी फील हो रही है, ऐसे मेरे आत्मिक पिता जब स्टार्टिंग में प्रीच करते थे ऐसे वो इस लहजे में करते थे, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो प्रीच कर रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसने बोला कि जिसने मांगा है वो खुद ही इंतजाम कर लेगा। और लिखा कि जब उसने सारा इंतजाम कर लिया, हम कहते प्रभु आज भी मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा, प्रभु मेरी उत्तर नहीं आ रहा, मैं इतनी प्रार्थना करता, मैं इतना करता, मैं उतना करता, प्रभु किथे आ। और अगर आप ध्यान से देखो उसने सारा कुछ कर लिया, लकड़ियां समेट ली, उसने टिका दी, अपने बेटे को बांध तक दिया, रस्सियों से बांध दिया कि वही लेना। परमेश्वर ने उसको परखा अंत तक। समझ आ रही है? ये नहीं कि घरों लेके निकले तो प्रभु ने कहा हाँ हाँ बढ़िया तू मेनू पता लग गया तू मेरा ही है, तू नहीं किते जाना, हाँ मैं तू मेनू प्यार करता मैं तेनू प्यार कर, डन। वो एंड तक बलि की सिचुएशन तक लेके गया। पूरे दिमाग में उसके ये था कि मैंने अपने पुत्र को परमेश्वर को सौंप देना है। और लिखा कि वो लिटा दिया, बांध दिया एंड तक। जैसे वो ऐसे शुरा उसके अंदर ऐसे लगा, ऊपर से लिखा स्वर्ग से आवाज आई, हे अब्राहम, हे अब्राहम ये करने से रुक जा, मैं जान चुका हूँ कि तूने मेरे लिए अपने इकलौते और निज पुत्र को भी रखना छोड़ा। तारीफ करो एक बार एंड तक। कई बार हम सोचते हैं प्रभु उत्तर नहीं है, परमेश्वर आपको परख सकता है जब आप बिल्कुल मौत के नजदीक हो, परख सकता है जब बिल्कुल आपकी एंड हो जाए। एंड आपको लगता है हम कोई रब नहीं है, अब कोई परमेश्वर नहीं है, तब भी परमेश्वर ऊपर से आवाज लगा सकता है आपको तारीफ करते हुए। इसलिए कहती हूँ अड़े और खड़े रहो, अड़े और खड़े रहो, अड़े और खड़े रहो। हालेलुया। कभी भी ऊपर से आवाज आ जाएगी आपको, कभी भी प्रभु आपको बुला ले, कभी भी। हालेलुया। तारीफ करो। और वो एक बलिदान का बीज था, किसके लिए? वो परमेश्वर के लिए, उसका पुत्र था, उसने नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। आज प्रभु कहीं और लेके जा रहे हैं, मेरा जो वचन है वो चेंज हो रहा है बिल्कुल। समझ आ रही है? हमारे मन में होता है कि प्रभु आज मेरा बीज के ऊपर वचन था, लेकिन प्रभु हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एंड तक हो सकता है आप पुकार के थक चुके हो सकता है आप फास्टिंग कर के थक चुके हो सकता है आप प्रार्थना कर के आपकी बस हो गई हो, आपका विश्वास टूटने के ऊपर है। तो ये बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अड़े और खड़े रहना, कभी भी स्वर्ग आपको पुकार लेगा। एनी टाइम एनी डे, किसी भी दिन स्वर्ग से आवाज आ जाएगी, जैसे अब्राहम को आई, हे अब्राहम। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? याद रखो अगर आप जीवित हजूरी में हो तो आप बिना बदले नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? जा रहे हैं अंदर के बाहर जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं, दूसरा अंदर ना वचन। एंड तक प्रभु उसको अब्राहम को लेके गया। वो उसने प्रार्थना नहीं की, है प्रभु तू ना ही देना। आज जब डेथ हो जाती किसी के घर में किसी बच्चे के, एक वर्ड मैं सुनती हूँ, प्रभु जे तू लेना ही से वापस था तो देता ही क्यों? हम सवाल उठाते हैं, ऐसा होता है ना? होता है ऐसा, प्रभु जे तू लेना ही से तो तू देता ही क्यों? अब्राहम ने एक बार ही नहीं कहा, क्योंकि उसका पहला प्रेम परमेश्वर था, उसका पहला प्रेम यीशु मसीह था, उसका पहला प्रेम पिता परमेश्वर था। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है?
कितनों को समझ आ रही है? कुछ भी हो मत डिस्टर्ब करो मुझे। हालेलुया। अब्राहम गया, उसने अपने बेटे को उठाया, तड़के उठा, मतलब वो लेजी नहीं था, वो आलसी नहीं था प्रभु को लेके। जैसे ही परमेश्वर ने बोला वैसे ही अपनी तैयारी उसने खींच ली। उठा, कपड़े पहने, बेटे को अपनाए लेके, कोई सलाह नहीं, कोई मशवरा नहीं अपनी वाइफ से, पत्नी से। गया, उठा, और रास्ते में लकड़ियां भी ले ली साथ में, कहीं कोई बहाना ना रह जाए, कहीं ये ना हो मुझे प्रभु को एक्सक्यूज देना पड़े, मुझे ये बोला पड़े हाय प्रभु सॉरी मैं तो भूल गया सी। फुल रेडी ऑलवेज। और गया, रखा, बेटे को बांध दिया, बस लगाई था, आवाज आ गई, हे अब्राहम। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा, जब आपकी आस खत्म हो जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस याद रखो ये फेस मतलब होता है, ये पॉइंट ऐसा है जब आप अपने आप में मर जाते हो। प्रभु तब तक आपको परखता है जब तक आप अपने आप में मर नहीं जाते, जब तक आपको ये लगता है कि मैं कर सकता हूँ, जब तक आपको ये लगता है कि हम कर सकते हैं, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करता। जब तक आपको अपने समझ पे, अपने ज्ञान पे, अपने शरीर पे, अपनी स्ट्रेंथ पे आपको भरोसा रहेगा, परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करेगा। वो आपको मौका देगा, जाओ। इजरायली भी ऐसे ही थे, कुड़कुड़ाते थे प्रभु, ऐसे वैसे प्रभु ले घुमाता गया उनको जंगलों में। हालेलुया। वो घुमाता गया उनको जंगलों में, इजरायलियों को। जब बस हो जाती है इंसान की कि प्रभु अब सॉरी, जीरो, मैं जीरो हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मन मेरी बात से, अब तू कर। आपने सारी जोर लगा के देख लिया, आपने पूरा जोर लगा लिया, आपने पूरी ताकत लगा ली, पूरा पैसा लगा लिया, एवरीथिंग यू हैव डन, सब कुछ कर लिया आपने, फिर भी आपको खत्म नहीं करना। फिर भी परमेश्वर है, कभी भी आपको आवाज लगा सकता है कि हे अब्राहम रुक जा, मैं जानता हूं कि तूने अपना निज पुत्र भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा। हालेलुया। याद रखो। और जब लिखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को रोका तो उसने बोला कि प्रभु बलि देने के लिए अब मेढ़ा कहां से, परमेश्वर बलि के लिए इंतजाम कहां से करूं। प्रभु ने बोला कि अपने दाएं ओर देख, झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा हुआ था, 12 सिंगल पर वो फंसा होता। प्रभु कहते अपनी बेटी की जगह उसकी बलि देते। तारीफ करो, प्रभु को इंतजाम करना आता है। हालेलुया। वो अपने वायदे का पक्का है, उसे बलि चाहिए थी, उसने मांगी थी अब्राहम से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए अगर एंड पे भी हो, डेथ बेड पे भी हो, तो भी विश्वास मत तोड़ना अपना। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपको एक बात को याद रखना, आप किसी मुर्दा परमेश्वर के पीछे नहीं हो, आप एक जीवित परमेश्वर के पीछे। आपको ये कभी नहीं भूलना कि आप कोई मुर्दा परमेश्वर की उपासना करते हो, जिसको आप बुलाते हो लेकिन वो बोलता नहीं, वो सुनता नहीं, वो देखता नहीं। प्रभु आपको देखता है, आप क्या करते हो। अब्राहम को प्रभु ने देखा कि अगर मैं इसका पुत्र मांग लूं क्या ये मुझे देगा, क्योंकि कितने समय से परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था। एंड हो गया, एंड जब बेटा हुआ प्रभु ने मांग लिया, लेकिन अब्राहम कोई कुड़कुड़ाया नहीं। प्रभु ले जे तू लेना ही सी तू मंगिया क्यों, देना ही, अगर तू लेना ही सी दिता ही क्यों सी। कुछ नहीं किया, उठा और अपना काम किया, चला गया। प्रभु ने जैसा बोला, कोई नहीं कहे क्या रिश्तेदार बोलेंगे कि ये गुआंढी बोलेंगे कि ये बोलेंगे, कोई उसको परवाह नहीं, वो अपनी चाल चलता जा रहा था। आवाज आई कि नहीं आई थी स्वर्ग से? आई ना? ऐसे चलते जाना है। स्वर्ग आपको एक दिन पुकार लेगा, स्वर्ग एक दिन आपको याद करेगा। हालेलुया। याद रखो, आप कुछ भी अगर परमेश्वर को देते हो तो प्रभु आपको वो वापस जरूर करता है। हालेलुया। जैसे आज आप अपनी बेस्ट सीड के साथ आए हो,
हाँ, बीज के साथ आयो। आप दे तो जरूर रहे हो सकता है आप अपने मन में आपको दुख लग रहा हो सकता है आपको नींद ना आई हो, प्रभु ये बीज मैं बो रहा हूँ, घर का इंतजाम कैसे होगा, घर का ये कैसे होगा, लेकिन आपने दिया। प्रभु के दास ने बोला, दासी ने बोला, आपने दिया, आप दुख के साथ भी आए हो सकता है आपके पास वही सब कुछ था और कुछ नहीं था, हो सकता है आपका पर्स खाली हो गया होगा, लेकिन एक बात को याद रखो, प्रभु में बोती गई मेहनत और प्रभु में बोया गया बीज कभी बिना फल के नहीं रहता। तारीफ करो प्रभु की। आज अगर आप बो रहे हो, अगर आज आप परमेश्वर में कुछ बोने आए हो, आप उसका फ्रूट लेने के लिए रेडी रहना इन कमिंग डेज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। वो ऐसा परमेश्वर है जब आपके पास कोई इंतजाम नहीं, वो कौओं तक कावा तक नू भेज दिंदा आ, कावा तक नू थानू खिलान दे ले। पता है आपको, पहला राजा पढ़ा है आपने, एलीशा एलिया की स्टोरी, मेरे साथ आपको पढ़ना है। निर्गमन पहला राजा 17, पहला राजा 17 उसकी 13 से हम पढ़ेंगे। एक समय आया जो भविष्यद्वक्ता था एलिया, और उसके समय में एक अकाल आ गया। अकाल का मतलब क्या होता है? जब काल पै जाना, बीमारी की वजह से, हो सकता है किसी चीज की वजह से। क्या हुआ? अकाल पड़ गया वहां पे, कुछ खाने को नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु का सेवक उस जगह पे था। हालेलुया। पांच मिनट अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो, बोले प्रभु आज मुझसे बात कर। हालेलुया। हम 17 से पढ़े, उसमें लिखा भविष्यद्वक्ता एलिया और अकाल। तिप्शी एलिया जो गिलाद के 17 उसकी 1 से, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस फटेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो जर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाएं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिखा कि एक समय जब एलीशा के ऊपर अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया उसके ऊपर, कुछ खाने को नहीं, तो परमेश्वर क्या कहते तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? एलिया के पास। उसने, परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो जर्दन के पूर्व में है छिप जा। प्रभु ने उसे छिपने का स्थान दिया। काल पड़ा था ना, कोरोना काल हुआ था कि नहीं, और ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन प्रभु का नबी था। जब प्रभु ने उससे बात की, प्रभु ने उसको एक स्थान में छिपने के लिए बोला। उसने बोला कि उसी नाले के पास जहां मैं तुझे भेज रहा हूं, वहां का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाए। सोच सकते हो? कभी सोच सकते हो इस चीज को? कावान आज्ञा दी थी परमेश्वर ने कि अब कि मेरा दास वहां पे रहता है, उसे खाना खिला।
आज हमारे घर में अगर 2 दिन हमें रोटी ना मिले तो हम क्या करते हैं इजरायलियों की तरह, प्रभु तू किथे है? जैसे मूसा के पीछे इजरायली चले, प्रभु जो तो मन्ना बरसी गया तब हाँ बढ़िया हालेलुया प्रभु तू ही आ। 2 दिन रोटी नहीं मिली तो प्रभु तू है किथे, सानू उत्थे रहन देना, उत्थे वधिया नहीं सी असी। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन याद रखो अगर वो कौओं से कामा तो अपने दासा ना ढिड भर सकता था, तुसी कौन फिर? थाड़े लिए नहीं करेगा, वो करेगा, हमेशा करेगा। अगर आप बीज लेके आए वो याद रखेगा इस बीज को। ये बीज ऐसा बीज है, ये नॉर्मल बीज आप नहीं बो रहे। जब आप बोगे आपको तब आपकी सहायता भेजेगा प्रभु, जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तब ये बीज अगले साल आपके लिए रास्ता खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ये बीज जो आज का है, जो प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आज का बीज आने वाले साल 2023 में जब आपको लगेगा कोई इंसान नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है, कोई यहाँ पे नहीं है, तो प्रभु आपके इस बीज को याद करेगा जो आज आप बो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। लिखा यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। कौन लेके आंदा सी? कां उहदे कोल रोटी और मांस के टुकड़े लेके आंदे सी और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। कुछ समय बाद की हुआ, जमीन नहीं पिया, वो नाला भी सूख गया। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तारीफ करो प्रभु की। ध्यान से सुना वचन अभी शुरू हुआ है। हालेलुया। और क्या हुआ जब वहां के नाले का पानी सूख गया क्योंकि वहां पे वर्षा नहीं हो रही थी? क्या हुआ तब? परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला और बोला कि फलानी जगह पे तू चला जा। हालेलुया। फलानी जगह पे तू चला जा, वहां पे एक विधवा है। प्रभु कहता है एक विधवा है, उसको मैंने हुक्म दिया है कि तुझे रोटी खिलाया जाए। इसीलिए कहते हैं जब प्रभु के सेवक होते ना वो कभी भूखे नहीं मरते, क्योंकि प्रभु इंतजाम करता है उसका। हालेलुया। कहते एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। वह वहां से चला गया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। कहते रास्ते में बच्चों को बिठावे। लिखा कि जब रास्ते में वो जा रहा था जहां प्रभु ने उसको भेजा था, हालेलुया, जब प्रभु ने उसको भेजा, रास्ते में जब वो जा रहा था, एक विधवा क्या थी, वो लकड़ी बीन रही थी, मतलब लकड़ी का काम कर रही थी। और डायरेक्ट वो वहां पे गया, उसने बोला कि मुझे पानी, मुझे पीने को कुछ दे। हालेलुया। और लिखा कि जब मैं लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। कहते जदों वो विधवा पानी लेने के लिए चली गई, उसने पीछे से जो एलिया था उसने विधवा को बोला, हे स्त्री, तू पानी तो लेने जा रही है, आते आते मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। उसको भूख लगी थी। हालेलुया। और लेकिन जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। कहती मैनू तेरे परमेश्वर दी सौ, उदी जिंदगी दी सौ, कहती मेरे को तो एक भी रोटी नहीं है। हालेलुया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। यानी एक मुट्ठी मैदा पिया मेरे को, सिर्फ एक छोटी जी कुप्पी है, उदे विच तेल पिया। हालेलुया। कहती और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं 2
एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटों के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। कहती मेरे पास तो इतना ही है। कहती मैं लकड़ी बीन के ले जा रही हूँ, मैं उस खाने को पकाऊंगी, खाऊंगी, उसके बाद हम मर जाएंगे क्योंकि खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हालेलुया। एलिया ने उससे कहा कि मत डर, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो प्रभु का सेवक उसके पास भेजा गया है कि वो एक जीवित परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आज आप भी यहाँ पे बैठे हो, आपको नहीं पता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। कहता जैसे तूने करा है वैसे ही करना, पहले ऐसा कर, छोटी सी रोटी बना के मेरे लिए ले। कहता पहला मेरे लिए लेके आई, बाद में खुद खाना और अपने बेटे को देना। हालेलुया। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन खाते रहे। हालेलुया। अगर हम 13 से पढ़े, इसमें लिखा एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल कहते जब तू ऐसा करेगी, जब तू मेरी बात को मानेगी, कहते जो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा है वो क्या कहता है? कहता है जब तू तेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी तू मेरी बात मानकर, तूने ये नहीं सोचा कि अगर यही रोटी मैं परमेश्वर तुझे दे दूंगी, हे दास हे